India overtakes China in the World Air Force ranking. इंडिया की एयरफोर्स है वो दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी या सबसे अहम एयरफोर्स जो है वो बन चुकी है, यानी तीसरे नंबर पर आ चुकी है और चाइना को उसने ओवरटेक किया है। उनकी एक परेड होती है, उनकी एक तरतीब है, उनकी एक मैनेजमेंट है, उनका एक काम करने का तरीकाकार है। ठीक है। तो उनके अब अगर आप कहो ना कि उनके पास 1,000 है, उनके पास 2,000, ना मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 1,000 को 30,000 पे काउंट नहीं, करो। वैसे इंडिया टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है या वर्क कर रहा है, नहीं? no doubt। ईमानदारी से, ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। वर्क कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है कौन? इंडिया, अच्छा एजुकेशन में भी आगे है। अच्छा। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में ना, जो आगे सोच है, जज्बा सिर्फ सोच से नहीं आता, अमल से आता है। ठीक है। अब वो अमल कर रहा है उस काम पे, जैसे आप प्रैक्टिकली काम हो रहे हैं। एयर फ्यूल जो सा है ना, हाँ उसका सिस्टम इंडिया में भी हो चुका है। पता लग गया कि मेरे पास इतना फ्यूल है, वो इंडिया वाले अपना फ्यूल जो सा एयरक्राफ्ट भेजते हैं या वो जो हवाई जहाज भेजते हैं कि जाके उसको पेट्रोल पूरा करो, उसका फ्यूल पूरा टैंकी को करो। फ्यूल ये करो। आपके बाकी इंटरनेशनल पावर्स के पास ही, जैसे यूके, यूएसए, अमेरिका, चाइना, इनके पास ही इंडिया में भी मुतारिफ हो चुकी है और ये काम हो रहा है वहाँ पे। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। क्या बात है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा मैं दो। कहता हूँ उठो पाकिस्तानियों को जगा दो। ठीक है, वो कौन जगाएगा? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। क्या बात है। जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, हाँ। उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो। क्या बात। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट है जो कि पूरे विश्व की 129 देश की आर्मी को कवर करता है। उन्होंने एक सर्वे किया, उस सर्वे में उन्होंने ये पाया कि भारतीय एयरफोर्स जो है वो इस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स बन चुकी है। इससे पहले चाइना थी, चाइना को पिछाड़ करके भारत जो है तीसरे नंबर पर आ चुका है। पहले पर यूएसए है, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे भारत हो चुका है और चाइना जो चौथे नंबर पर आ गया है। अब इस खबर की पुष्टि होते ही, इस खबर के वायरल होने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक हड़कंप सा मच गया है। पाकिस्तानी लोगों ने ये दावा कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत के 5 से 6 जो है एयरक्राफ्ट मार गिराए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स बन चुका है। अब ये खबर के बाद पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं जिस आर्मी के हमने 3, 4 या 5 जो भी एयरक्राफ्ट गिराए थे, उसके बावजूद भी भारत जो है दुनिया की तीसरी ताकतवर एयरफोर्स कैसे बन सकता है। और चाइना मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और चाइना के अंदर भी एक हड़कंप सा मचा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारी इंडियन एयरफोर्स ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसको सेलिब्रेट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1716 वेपन्स हैं, जिसके चलते आज हमारे पास जो है भारत के पास एक ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है जो किसी भी देश को किसी भी समय धूल चटाने के लिए काफ़ी है। लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके जो बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को ओवरटेक करके अब रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आ गया, अमेरिका और रशिया के बाद। जबकि पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए खबर बड़ी हैरान करने वाली है कि जंग में हमने देखा कि हमारा ये कहना है कि हमने 5-6 रफाइल करा दिए, लेकिन अभी रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पे कैसे आगे। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं एक्सटर्नल, उसका हमें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। अच्छा। हमें अल्लाह के बाद अपनी मुसल्लह फ़ौज पे बहुत फ़ख्र है, बड़ा गरूर है। अच्छा। हमने असल में ये जो नरेंद्र मोदी, अच्छा। ये अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए, अपनी हकीमत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करने के लिए दोबारा तैयारी कर रहा है और हमें धमकियाँ दे रहा है। यानी इंडिया फिर से, आपके कहने का मतलब है कि तैयारी कर रहा है। जी जी, उसके आर्मी चीफ ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मैं पाकिस्तानी सीना यानी पाकिस्तानी फौज का इस तरह करूँगा, काबला करूँगा, हाँ ये करूँगा। वो कुछ नहीं कर सकता। उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, आपको अभी मैंने इंट्रो में भी बोल रहा था, रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये है, मैं खुद वो रिपोर्ट देख के वो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया। गलत बात। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज तक अमेरिका जैसे मुल्क ने कभी भी पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। अच्छा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। आप देखेंगे 47 से लेके अब तक ये पहला हमारा आर्मी चीफ है दुनिया। इसके बेशक बेखिलाफ हो, पीटीआई वाले खिलाफ हो या कोई भी हो, वो तो उनके अपने ये एक रिकॉर्ड है क्या कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को रेड कारपेट इस्तेमाल किया हो और उसको बुलाया हो। और सिर्फ 3 बंदे व्हाइट हाउस में मौजूद थे जब जनरल आसम मीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक है। तो आज तक पाकिस्तान के बारे में कभी ऐसे अल्फाज अमेरिका ने नहीं कहे।
वो कि कहता मुझे है इनका फील्ड मार्शल हाँ, बहुत पसंद है। मेरा- लेकिन ये हमीद गुल साहब को तो आप जानते होंगे, ISI और जी, मतलब वो अल्लाह के पास चला गया। ठीक है, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि अमेरिका जब भी किसी से दोस्ती करता है या किसी को अपने करीब किसी भी कंट्री को बुलाता है तो समझ लें उस कंट्री का बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। ये उनकी एक स्टेटमेंट और थी, ये- आपने शायद मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, लेकिन हमीद को अल्लाह माफ करे, ना तो कोई वली अल्लाह था, ना हाँ, वो हाँ, इतना बिल्कुल। बड़ा कोई पैगंबरों के करीब था। वो एक आम सोल्जर था, सरगोदे का रहने वाला। ठीक है। एक गांव का, पाँव में चप्पल नहीं थी, अल्लाह ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया। आर्मी में उसको कमीशन मिल गया, कमीशन से वो लेफ्टिनेंट से आर्मी चीफ वो बन गया, लेफ्टिनेंट जनरल। हाँ, हाँ। उसको छोड़े, ठीक एक है। बात मैं आपको बता दूं कि अगर अब गलती की इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। वो तो और जाहिर हम बात। ऐसी मार मारेंगे इंडिया को कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। ठीक है। उनके जितने भी फजाई अड्डे नहीं, थे, आखिर कोई तो वजह है ना भाई। सर आप देखें कि कभी उनके आर्मी चीफ, कभी राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर आई थिंक, कभी नरेंद्र मोदी खुद अभी कल उन्होंने वो जो था उनका कोई दिवाली का इवेंट था उसके दौरान उन्होंने कहा कि रातों की नींद हराम कर देंगे हम पाकिस्तान की। वो अपनी खबासत, अपनी हसीमत, अपनी बेइज्जती को कवर करना चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, अगर वो इतने बहादुर थे 2-4 दिन लड़ लेते और हमारे साथ, क्यों अमेरिका के पाँव में जाके गिरे हैं, क्यों ट्रंप के पास गए हैं। वो कहते हैं अब पाकिस्तान क्या होगा या पाकिस्तान। ट्रंप 20 दफा कह चुका है, मैंने नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया था, मैंने जंग बंद कराई है, इसकी तरदीद करें। ठीक है। वो तो शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजर गया। अब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी दे दी है। दूसरा, जब हम लड़ते हैं ना, उनके पास हथियार होते हैं, अच्छा। असला होता है, हमारे पास अल्लाह का जज्बा ईमानी होता है, जज्बा होता है। हम जज्बे के साथ लड़ते हैं, हथियारों तो से नहीं लड़ते। आपके ख्याल से जज्बा, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपने तो मेरे से सीनियर है, जवाब देना है कि जज्बा सामने से फायर आ रहा हो, सामने से ये मिसाइल आ रहा है और मैं आगे जज्बा लेके खड़ा हूँ तो वो फायर कोई मुझे बात नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा। हमारी जो आर्मी है ना, शायद आपको नहीं पता। नहीं, मैं जज्बे की और टेक्नोलॉजी में आर्मी की तो बात ही नहीं कर मैं रहा। उधर ही आ रहा हूँ जी। उधर ही आ रहा हूँ। जब 65 की जंग में सियालकोट के करीब बम को उड़ाना था, तो 13 बंदों ने सीने से बम बांध के उसको उड़ाया था कि नहीं। अच्छा। एक कर्नल ने कहा जी मैं भी उड़ाता हूँ, तो उसके जवान ने कहा कि सर आप रह जाएं, आप हमारे अफसर हैं, हम हाजिर हैं, जब हम खत्म हो जाएंगे फिर आप आना। ये जज्बा नहीं तो और क्या है। ठीक है। हिंदुओं में से ऐसा कोई आदमी, एक सिपाही भी है उनकी फौज में। दूसरा, हम उड़ा के रख देंगे, सत्यानाश कर देंगे। नहीं, वैसे टेक्नोलॉजी और जज्बा आमने टेक्नोलॉजी सामने हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा है, हमारे पास उससे बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी है। ठीक है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आर्मी के पास ऐसा शीशा होता है, हाँ। जिसमें वो पूरी इंडिया के पता चलता है कि इनके फौजी कहाँ खड़े हैं, अच्छा। इनके जहाज कहाँ खड़े हैं, इनके बॉर्डर कहाँ पे है। अच्छा। ऐसे उनकी आंखों में होता है। ठीक है। और अगर ये नरेंद्र मोदी माजरत ना करता और जो उसको ना कहता ट्रंप को, हाँ। कि पाकिस्तान में उड़ा देना था सब कुछ उनका। ठीक हो गया। ये उसने हमारी ताकत देखते हुए कि यार इन चीजों का तो किसी को पता ही नहीं, हमारे अलावा पाकिस्तान को पता कैसे चल गया। पाकिस्तान को कैसे पता चल गया? पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जो वो कहते थे ये राफेल फ्रांस का जो तैयार है उसको कोई गिरा नहीं सकता। हाँ। हमने गिराए हैं कि नहीं? ठीक। ट्रंप कह रहे हैं कि 5-6 त्यारे गिरे हैं। ट्रंप की ये स्टेटमेंट हमने तो सुनी, पूरी दुनिया ने सुनी कि 6, वो 7 भी कह रहे हैं। 7 लेकिन इंडिया वाले कहते हैं कोई सबूत दें, कौन से रफेल आपने करा दिए। उनका तो ये कहना है कि कोई एक फुटेजेस, कोई एक वीडियो, कोई हमें बताएं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दें। बात ये है कि वो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों कहा कि हमारी जान छुड़ाओ पाकिस्तान से? वो 8-10 घंटे में तो जंग बंद हो गई। अच्छा, फिर ये अफगानिस्तान से भी जंग हो गई हमारी, उधर भी सामने वाले के पास जज्बा ईमानी, हमारे पास भी जज्बा ईमानी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अफगानिस्तान की सुन लें जी। अफगानिस्तान जो है ना, वो आजकल अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान इंडिया की गोद में बैठा अच्छा, हुआ है। ठीक है। इंडिया उसको साथ में ला रहा है कि मैं और आप मिलके ठीक है। पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान को शिकस्त देंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। ठीक है। लेकिन क्या पिद्दी का शोरबा है यार। अफगानिस्तान ने क्या लड़ना है? अफगानिस्तान को तो हम 24 घंटों में कब्रिस्तान बना दे पूरे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की क्या मजाल है? लेकिन अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने हमारे कहा पास- है कि हमने रशिया से लड़ लिया, हमने अमेरिका से, और नेटो रशिया से, से सोवियत लड़े थे यूनियन से। हमने उन्हें तालिबान का खिताब दिया था, हमने अमेरिका से लेकर उनको पैसा दिया था, हमने अपने फौजी भेज के उनके साथ खड़े होकर रशिया को निकाला, अमेरिका अच्छा, को तो यानी निकाला। कि हम तालिबान हमने खुद बनाए। उनकी इधर ये मदरसा हकानिया जो है, अच्छा मौलाना समीउल हक का जो जी, इंतकाल जी, कर गए, जी। वहाँ की पैदावार है ये तालिबान।
ठीक है, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि वो तालिबान जो हमने खुद क्रिएट किए थे, जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हमने खुद बनाई थी, आज वो हमारे सर का दर्द बन गई। नहीं, उनकी हमें कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, चपेड़े मार मार के मार देंगे, उनके पास क्या ताकत है। ठीक है, हमारे पास अल्लाह के बाद हमारे जज्बा ईमान की ताकत है। नहीं वो ये इधर से तो मैं डिसएग्री करता हूँ ना। देखें, जज्बा हमारे पास भी तो जज्बा, तो वो भी मुसलमान है, मुनाफिक के पास भी तो जज्बा हो सकता है ना। अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि जब जनरल जिया, जब ये रशिया अफगानिस्तान में या 1979 में जी, ठीक है, उनके 50 लाख बंदों को हमने खाना, रहائश, रोटी रोजी दी, उन्होंने हमारी क्या कदर की है। ठीक है, उनको वो कहते हैं इन्होंने रोटी तो दी है, लेकिन साथ अमेरिका को अड्डे भी दिए और अमेरिका ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए। यार अमेरिका को अड्डे दिए थे इसलिए कि वो रशियन को निकालें, हाँ, इसलिए अड्डे दिए थे, इसलिए अड्डे थोड़े दिए थे कि अफगानिस्तान को मारे। लेकिन अब उन्होंने मारा तालिबान को वहां पे। अगर मेरी बात सुने, अगर जनरल जिया अमेरिका से इमदाद लेके तालिबान को पाकिस्तान के थ्रू इमदाद ना देता, उसकी हेल्प ना करता, रशियन कभी भी वहां से न निकलते। ठीक हो गया, मतलब फिर वो अगला टारगेट शायद पाकिस्तान को बनाते। कोई हमें डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जो दुनिया की एयरफोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गया है, और उसने इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को ओवरटेक किया है इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को। चाइना को तो दिल के दौरे पड़ने ही होने ने, लेकिन बात यह कि दूसरी तरफ भी दिल के दौरे इसलिए पड़े होंगे, 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर पे दुनिया की एयरफोर्स आ गई इंडिया की। ये तो खुला तजाद है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बकौल सोहेल बड़ाइच मैंने की हुई है, ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, ना इंसाफी है हमारे साथ। 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर की रैंकिंग जो है आपने एयरफोर्स की वो भारत को दे दी। ये क्या चीज है? ये राह की साजिश है? ये क्या है मुझे बताइए। लेकिन ऐसा हो गया क्योंकि ये सिर्फ राफेल गिराने पर जो है ये मुकाबला नहीं हुआ, या ये जो है ये रैंकिंग नहीं है, यानी इसके पीछे बहुत कुछ है, जिसमें कि मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्टली कि ये इक्विपमेंट जिसके पास ज्यादा होता है उसकी है, जिसकी बहादुरी ज्यादा होती है उसके लिए है, या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स होंगे, यकीनी तौर पर होंगे। तो वो सब फैक्टर्स पे जो है ये वाली कुछ एक जो है सामने आ रही है रिपोर्ट, तो जो हमने आपके सामने रख दी। तो भाई ये तो पिटन पड़ जाना है, पिटन पड़ गया होना है। मैं कह रही हूँ पिटन पड़ना चाहिए कि वॉर तो आपने जीती, आप तो कह रहे हैं वॉर आपने जीती, पाकिस्तान ने वॉर जीती है, और तीसरे नंबर की जो एयरफोर्स है दुनिया की वो रैंकिंग में जो है उनको बना दिया इंडिया की एयरफोर्स को। ये क्या बात हुई? लेकिन हो गया, ये उन कर लो जो तुसी करना है।